ठीक है भाभी, अब मैं जा रहा हूँ। बड़ी भाभी ने कहा ठीक है जाओ। अब न भैया पानी न पत्ता। गांव के बाहर जब पहुंचा तो बड़े भाई ने देखा, कहा क्या बात छोटे भैया श्याम, इतनी जल्दी तुम लौट आए? तो श्याम ने कहा दादा भाभी का चूल्हा कौवा लेके वहां गया, पानी कहाँ रखा? बड़ा भाई बुद्धिमान था, सीधा जरूर था लेकिन बुद्धिमान था। उसने कहा भैया छोटे, तुम्हें हमारी कसम है यही बैठे रहना, जाना मत जब तक मैं आ न जाऊं। अब वहां से चले और भैया चाहला जहां भरा था कीचड़, झड़ाम से गिरे और थोड़ा धोल में लौट लिए। भागते हुए आए, अब अपने मकान की चौखट पर झड़ाम से गिर पड़े। घरवाली दौड़ के आ गई, कहा भयो? कहे लगे पूछो मत, बड़े हालात खराब हैं। कहा के? तो राम बोला तुम्हारे मैके में आग लग गई, आग सब कुछ जल गया, अब खाने तक को नहीं बचा है कुछ। जैसे वहां सोने से मोहल्ले में दौड़ी आई, दीदी जल्दी चलो व्यवस्था बनवा जाओ, मैके में आगी ना तस्वीर चली इकट्ठा, पूरी कचौरी गुझिया मीठा सब बनने लगे। और अति चालाक गुझिया के अंदर मोहरे रखे, हाँ गुझिया अलग पैक। जब सब बन गया, 20 बोरा चावल के, 20 बोरा गेहूं के, 10 बोरा चना के, कहने का मतलब पूरा डल्ला खचाखच भरवाया। और अपने पति से बोली सुनो, हमारी अम्मा से कह देना ये गुझिया बचवावेगा, मोहरे भरी है ना, और जाओ हमारे मायके में दे आओ। इन्होंने विचार किया, अच्छा अभी हमारा छोटा भाई श्याम आया था, तब तुम्हारा चूल्हा कौवा उठा ले गया था, चलो रह जाने दो। बढ़िया डल्लप पर बैठा लिया चावल, डल्लप लेकर के कहां पहुंचा? जहां छोटा भाई श्याम बैठा। डल्लप रुका और कहा भैया श्याम पहले भरपेट भोजन करो। हाँ पूरी कचौड़ी बनी है, भरपेट खिलाया। और उसके बाद बड़ा भाई राम बोला भैया 2-4 साल मत आना, बाकी मैं संभाल लूंगा, ये डल्लफ ले जाओ, गोई ले जाओ और सारा राशन ले जाओ, ये गुझिया जो है बंटवाना मत, इसमें मोहरे भरी है, तेरी भाभी ने छुपा के रखी हमसे। डल्लफ दे दिया, चमुका अपने हाथ में ले लिया। छोटा भैया डल्लफ लेके चला गया। अब उधर से आए, फिर भैया कीचड़ में झड़ा में से गिरे, मार सौदे बहुदे भागते हुए आए, और वही पुरानी टिक चौखट पर झड़ाम से गिरे। घरवाली दौड़ के आ गई, कहा भयो? कहे लग भयो हम डल्लफ लिए जा रहे थे, एक चिल्हरिया आई और डल्लफ गया पंजम फांस ले चली। घरवाली कहे लग का एक चिल्हरिया अत्ता वजन डल्लफ लेके भाग गई। कहा लगे कहा हम बच गए। तो घरवाली ने कहा सुनाओ, इतना वजन डल्लफ राशन भरा चिल्हरिया नहीं ले जा सकती है, तो उठाया चाबू और 2-4 भैया का सीटे। कहा जब डल्लफ चिल्हरिया नहीं ले जा सकती है, तो कहा तुम्हारा चूल्हा कौवा ले जा सकते, जैसे को तैसा मिला। घरवाली जान गई, गया छोटे भाई घोड़े देवर वहां संकल्प ले रह जाओ, अगर तुमको मैंने एक दाने को न तरसा दिया, अब इनका संकल्प है आगे आगे चलो हम पीछे तैयार। एक दिन उसने बहाना बनाया, जब ये खेत जोत के आए तो अपन मूड़ पकड़े बैठे,
इन्होंने पूछा क्या हो गया, तो कहा लगे अब हम मर जाब, बच्चा बिल्कुल लाई। तो कहे लगे चलो दवा ले आई पिसावाते हर दो भी ठीक हुई हो, दवा कराएंगे। वह कहे लगे बिल्कुल मर जाब, बच्चा बिल्कुल लाई। तो राम बोले कोई तो इलाज होगा बचने का। तो जाने का बोली एक कोई इलाज है, नौवा बुलाओ, हाँ अब अपन टकला बनवाओ, सर के बाल घटवाओ। तो कहला बीमा का है, बाल फिर निकल आएंगे। नौवा बुलाया, पूरा टकला साफ। अलग अब करिया कोयला तेने रंगो, करिया कोयला चेहरा घाल रखवाई भाई रख लिया इन्होंने। और जैसे ही घर में पहुंचे आए बड़ी खुश हो गई थी। जाने का गाना गावा, मैंने अपनी आन चलाई, मैंने पिया के मोछ बुढ़ाई, चौखट महारानी, चौखट महारानी। जैसे इसने गाना गाया कि मैंने अपनी आन चलाई, मैंने पिया की मूछ मुड़ाई। राम ने सुना कहीं रह जाओ, घर माला घुसे उल्टा पाव लौटे, कहा जाए रहे ससुराल। ससुराल के पहले कीचड़ भरा था, भाई पुराल चिगुल की गए झम्बल कीचड़ में कूद पड़े, धोने में लौटे कलहा तुम्हारे झूठ मूठ। ससुराल गए, सास देखी तो भैया काब हो, ससुर बाबा भैया काब हो, सार कहा जीजा काब हो। अरे कहीं कुछ पूछो ना, तुम्हारी बहिनी और अम्मा तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है, मर जरूर रही है, बचे कोई रास्ता नहीं। तो सास ससुर कहला कोई तो रास्ता हुई, इलाज नहीं कराया। अरे कहा इलाज बहुत करवाया मैंने, यहाँ से दिल्ली तक। तो फिर भैया कहीं तुम्हारी बिटिया ने एक उपाय बताया है, अगर वो उपाय आप लोग कह सको तब हम बताओ। सास कहला जल्दी बताओ, सारो कहला जल्दी बताओ। सरहाज सरौतीन सारी सब अच्छा जल्दी बताओ। तो कहला उपाय एक कोई है, तुम्हारी बिटिया कहीं नहीं है कि सब जने अपन अपन मुंडा बनवाए लो, करिया कोयला तने रंगी कहे, कोई मजीरा बजावत चलो, कोई ढाल बजावत चलो, कोई झीका बजावत चलो। और सुनो तुम्हारी बिटिया कहाँ कत्तो मछो, सुने या बात ना। अब अगर सुननी हो तो बिटिया मर जरूरी है। तो ससुर को हला की ठाकुर बड़ी मांग, बड़ा परिवार ना, 10-5 नौवा बनाएंगे, सबका भैया मुंडा साफ। आज सब लोग करिया कोयला तेने रंगो, अपने अपने मुख बड़ी। ए भैया सबका टकला कोयले से लगवाई। अब कहला के सासू तुम ढोल टाको, साथ मोटी दादी रहा। ससुर ने कहला कि तुम झीका लियो, सारे ने कहला कि तुम मजीरा लियो, सरहद ने कहला कि तुम कुछ न थरिया बजावत चलो। हाँ अब भैया पूरी बारात चली, आगे आगे अपना पीछे पीछे ससुराल वाले सब। हाँ और जैसे ही द्वारे पहुंचे, थोड़ी दूर बच्चे ससुराल वाले, घरवाली देहरी पर वही थी, बड़े नीचे गाना गावा है, मैंने अपनी आन चलाई, मैंने पिया की मूछ मुड़ाई, चौखट महारानी, चौखट महारानी। जैसे इसने ये गाना गाया तो जानो का बोले, तनी बाहर देखो लो गाई, की पलटन
इसलिए जब गाया मैंने अपनी आन चलाई, मैंने पिया की मुझ मुड़ाई। तो जाने का बोले तो बाहर देखो लगाई, वहां से मोरियन की पलटन आई। हाँ, जब वह बाहर निकल के देखी तो अम्मा वैसो बोलती बाजी गरम तागे ढाल मार धमाधम मार धमाधम भौजाई मजीरा बजाए रही, बहिन झीका बजाए रही, बाप चिकारा बजाए रहा। दौड़ी गए कहा लागे बप्पा सुनाता हो। दमाद तो पहले बताया वाला है, सुने उड़ा का बात था। जब तक कहा बप्पा सुनो बप्पा वे तो दे धमाधम दे धमाधम। दौड़ी का अम्मा चले गए, अम्मा सुनाता हो। अम्मा ढोल के कहा सुने वाले सब भैया गाय बजाए लौट गए। अब यह सोच रहा कि हम कहा करें, कैसे बदला तो लेगा है। तो इसने अपने पति से कहा स्वामी हमारी इच्छा है, हमने मनौती मानी थी कि मैं मैके वालों को खिलाऊंगी। अब देखो बहाना, मैके वालों को खिलाऊंगी तो क्या अच्छी बात है, दाल पर निकलना चाहिए। तो वह कहे लगे सुनाओ तुम्हारे गांव का एक भी आदमी नहीं खाएगा, सब मैके वाले खाएंगे। कहा ठीक है भाई, हलवाई आए गए, व्यवस्था बनाई लागे, ऐसी व्यवस्था बनाई लागे, वैसी चुप्पे निकले और घर घर जाके बताया है। कहीं सुनो जब हम बोलाई तब आए सुनो, बीच में कोई झांक्यों न हुआ। हाँ ऐसी भोजन बनना, अपना बैल खोल नहीं खाते हुए चले गए। भैया ससुराल वाले सब अच्छा पत्तल पड़ी गए, खाना पर से दिया। अब बुद्धि देखो राम जी की। राम भैया ने क्या किया मालूम, एक बैल से सही मान दे, हाँ दूसरे बैल के मारी चमका और सीधे घर छाड़ा। अपना बेचारे हफ्फावत आए, देखो खाए वाले सब बैठ मजा गरम। घरवाली कहला क्या भाव, कहीं नहीं भाव बर्फ मरीगा, कहीं हम मारते हैं चमका मरीगा, एक कोई बचा। वह कहला पप्पा खाए ना, तुमरे दमाद के यहाँ गौ हत्या लागे। अब जीत से बर्फ मरी जाए, क्या कोई पानी पियो क्यों हुआ। ससुराल वाले जगते रहे, सब उठ गए, पत्तल वैसे ही पड़े। और जब सब चले गए तो नौकर ने बताया है ना कि दूसर वाला खोल दिया घंटा बांध, पूरे गांव में न्योता बांट दिया, सब लोग आए जाओ। गांव वाले जलते ना, अरे भैया हाथ पाए धोए धोए सब आगे लग बैठे। अब वो जाने का खाना ना खाओ, इनके गौ हत्या मांगे, खाना ना खाओ। गांव वाले का बताया चले दूसरा बैल भागत आए रहा, बाहर निकली खाना के तुम तो कहा जाओ बर्धमरी का कहे लगा टिकाई जाओ, छप्पर चढ़वावे बड़ा हम वाले और मजा उड़ावे ससुराल वाले। हाँ खा समझे, इसको कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रमो हनुमान, रामदास जैसे आप बखाना, रामदास जैसे आप बखाना,